किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, यानी कि पुत्र अगर आज्ञाकारी हो तो उसके लिए माँ बाप को धन कमा करके रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से अपने आप ही कमा लेगा। और अगर पूत आज्ञाकारी नहीं है, कपूत है, तो उसके लिए भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारा धन उड़ा देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव शास्त्री बैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और नई छोटी सी कहानी के साथ में। और आज की इस कहानी में आपको बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलेगा कि कैसा पुत्र हमारा होना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक ब्राह्मण देवता की है। कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण देवता थे जो बड़े दुखी थे। उनके घर में कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, तो बड़े दुखी होकर के एक दिन आत्महत्या करने के लिए एक जंगल में जाते हैं। जंगल में जाकर के आत्महत्या करने लगे तो वहां पर 4 साधु मिलते हैं। उन साधुओं ने पूछा, भाई ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार आत्महत्या क्यों कर रहे हो? तो साधुओं से कहा कि महाराज, हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है और मुझे पुत्र चाहिए। मेरे घर में पुत्र नहीं है, इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ लोगों के ताने सुन सुन करके, और मैं पुत्र तृष्णा में इतना पागल हो गया हूँ कि अब मेरा जीवन बिना पुत्र के नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। साधुओं ने कहा कि महाराज सुनिए, क्यों पुत्र चाहिए आपको? ऐसी क्या पुत्र की लालसा है तुम्हें? दुनिया में कितने सारे पुत्र हैं, तुमने देखे हैं, उनसे और माता पिता दुखी हो जाते हैं। पर ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो पुत्र चाहिए। बोले, पुत्र को क्या करोगे? बोले, पुत्र होगा तो मेरी आज्ञा मानेगा, मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा और मुझे मोक्ष तक पहुंचाएगा। तो साधुओं ने कहा कि सुनो, धृष्टराज के 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों ने क्या किया उनके साथ में? अपने कर्मों से और माता पिता को लज्जित किया और माता पिता को संकट में डाला। इसलिए पुत्र की तृष्णा छोड़ दो। पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, और भगवान को अपना पुत्र बना करके अपना जीवन व्यापन करो। पर ब्राह्मण के समझ में नहीं आई, और ब्राह्मण ने कहा, नहीं, कुछ भी हो जाए, क्या तो पुत्र मिल जाए मुझे, या फिर मैं अपने आप को मार डालूं, आत्महत्या कर लूं। साधुओं ने देखा कि ये ब्राह्मण मानने वाले में से नहीं है, तो साधुओं ने कहा कि चलो ठीक है। एक फल दिया निकाल करके और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, इससे तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होगा। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए। घर जाते हैं, घर जा करके अपनी पत्नी को वो फल देते हैं और कहते हैं कि इसको खा लो, अपने यहाँ पुत्र का जन्म होगा, ये साधुओं का प्रसाद है। पत्नी ने ले लिया। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी चले जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। अब पत्नी इनकी बड़ी कुटिल थी महाराज, वो अपने पति की आज्ञा को न मानती थी, हमेशा अपनी मनमानी करती थी। बड़ा सजना सवरना, इस तरह का रहना, खाना पीना अच्छा करना, इस तरह से उसका जीवन था। तो उसने सोचा कि अगर इस फल को खा लूंगी और मेरे गर्भ में, मेरे पेट में पुत्र अगर आ जाएगा तो फिर मेरा पेट फूल जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, अच्छा खाना नहीं खा पाऊंगी, मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह सोच करके बड़ी दुखी हो रही थी। उसकी एक पड़ोसन थी, वो पास में आती है, पूछा कि बहन क्या हुआ, क्यों दुखी हो रही हो? तब उसने कहा कि मेरे पति कहीं से फल लेकर के आए और इसको मैं खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, परंतु मुझे गर्भवती नहीं होना है क्योंकि मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसकी जो सहेली थी उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पेट में एक बालक है और जो ही इसका जन्म होगा 9 महीने के बाद में इस बालक को मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना, कुछ पैसे दे देना, और तुम्हारे पति को पता भी नहीं चलेगा, तुम थोड़े दिन नाटक कर लेना गर्भवती होने का। इस तरह से बात होती है, समय निकलता है। 9 महीने पूर्ण होने के बाद में उसके वहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। तब उस सहेली ने आकर के इसको वो पुत्र दे दिया और पैसे लेकर के चली जाती है। इधर इस साधु, इस ब्राह्मण की पत्नी ने कह दिया, सबको बता दिया कि भाई हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण देवता ने सुना, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, पूरे नगर में मिठाई बांटी। अब समय निकलता जाता है, वो पुत्र धीरे धीरे, वो बालक बड़ा होने लग जाता है, परंतु जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो हमेशा अपनी मनमानी करती थी, पति की एक भी बात नहीं मानती थी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अपने पुत्र को अब गुरुकुल में भेजना चाहिए, पढ़ाई के लिए अच्छे से संस्कार मिलेंगे, अच्छी पढ़ाई मिलेगी। तो इसकी पत्नी ने मना कर दिया कि नहीं महाराज, मेरा पुत्र कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, ये हमेशा मेरे पास रहेगा। इस तरह मनमानी कर करके अपने पुत्र को अपने पास में ही रख लिया। अब वो छोटा सा बालक घूमता फिरता, दौड़ता, छोटे छोटे बच्चों से झगड़ा करके आ जाता, तो भी इसकी माँ कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे समय निकलता गया और ये जो बालक था ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा, परंतु अपनी माँ के प्यार ने इसको इतना बिगाड़ दिया
कि लोगों के वहाँ जा कर के छोटी मोटी चोरियाँ करके आ जाता, फिर भी इसकी माँ कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे समय निकलता गया, अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो अब बड़ी बड़ी चोरियाँ करने लगा, गलत गलत संगति में रहने लगा, फिर भी इसकी माँ कुछ नहीं कहती। ब्राह्मण देवता बड़े परेशान हो गए, रोज रोज लोग ताना देते आकर के तुम्हारे पुत्र ने ये कर दिया वो कर दिया। इस तरह ब्राह्मण देवता सुन सुन करके बड़े परेशान हो गए और एक दिन घर बार छोड़ करके तीर्थ में चले गए यात्रा करने के लिए कि मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊँगा, ऐसी संतान होने से अच्छा है मैं निसंतान होता। इस तरह दुखी होकर के ब्राह्मण अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं। इधर समय निकला, उस पुत्र ने देखा कि पिता भी घर छोड़ करके चले गए, अब तो और ज्यादा खुले हो गए महाराज, अब तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो अब ये बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, राजाओं के वहां चोरियां करने लगा और वेश्याओं का संग करने लगा, मदिरा पान करने लगा, गलत गलत संगति में बैठने लगा। इसकी माँ कुछ बोलती तो भी कुछ सुनता नहीं, क्योंकि अब तो बड़ा हो गया था, अब ये सुनने वालों में से नहीं था। वेश्याओं का संग करने लगा, मदिरा पान करने लगा, अपनी माँ को आकर के परेशान करता है, पैसे मांगता है, जब वे पैसे नहीं देती तो उसको मारता है, पीटता है। इस तरह समय निकलता गया। अब ये जो उसकी माँ थी, अब ये बड़ी दुखी होने लगी, बड़ी रोने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने बचपन से इसको इतना प्यार क्यों किया, इसकी हर एक इच्छा पर मैंने इसका साथ दिया, मैंने ऐसा क्यों किया। अब ये परेशान होने लगी। समय निकलता जाता है, एक बार इसको पैसे नहीं मिले मदिरा के पान करने के लिए, तो अपनी माँ के पास में आता है, माँ को परेशान करता है। इसकी माँ के पास भी कोई पैसे नहीं थे, तो इसने अपनी माँ को ही मार डाला, माँ को मार डाला। उसके बाद में अब तो ये खुला हो गया, वेश्याओं को अपने घर ले आया, उसके साथ में रहने लगा। एक दिन राजा के वहाँ इसने चोरी करी, तो उन वेश्याओं ने सोचा कि अगर इसका नाम आया, सिपाहियों को पता चला, राजा को पता चला और इसका नाम आया कि इसने चोरी की है, तो इसके साथ साथ हमें भी पकड़ करके ले जाएंगे। तो इन वेश्याओं ने तीनों ने मिलकर के इसको फांसी पर लटका करके इसको मार डाला। ये कहानी छोटी सी थी महाराज, परंतु बहुत बड़ी आपको सीख देकर के जाती है कि अपने पुत्र या पुत्री को कभी भी ऐसे संस्कार मत दीजिए। उनका भविष्य कैसे बनाना है, कैसे सुधारना है, वे माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। अगर माता पिता चाहिए तो वो अपने पुत्र को बड़ा ही आज्ञाकारी, बड़ा ही संस्कारी, बड़ा ही अच्छा बुद्धि वाला बना सकते हैं, अच्छे संगति में रह करके, अच्छा पढ़ाई करवा करके, अच्छा ज्ञान दिलवा करके। अगर माता पिता बचपन में बालक के ऊपर ध्यान नहीं देते और उसकी मनमाने में ही उसका साथ देते हैं, तो फिर उनका भी हाल ऐसा ही होता है जैसा इस पुत्र का हुआ और इसके माता पिता का हुआ। तो याद रखिए, अपने पुत्रों को हमेशा आज्ञाकारी बनाइए, संस्कारी बनाइए, अच्छे गुरु के साथ में उनकी शिक्षा करवाइए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे अच्छी प्रेरणा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही एक कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और जाते जाते एक ही बात कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।